हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विद एसके। आप सभी का एग्ज़ाम मंत्रा विद एसके में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, मैं आप लोगों के लिए हमारी जो तीनों हस्त पुस्तिकाएँ हैं, शिक्षण संग्रह, आधारशिला और ध्यान आकर्षण, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी लगातार लेकर आ रही हूँ। और इससे पहले मैं आधारशिला मॉड्यूल का सार भी आप लोगों के लिए ला चुकी हूँ, जो काफ़ी पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का सार और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का सार भी बहुत आसान तरीके से, जो आप लोगों को समझ में आ जाए, जल्दी लेकर आने वाली हूँ। उसी श्रृंखला में मैं आज और एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है हमारी प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ। दोस्तों, जो हमारा ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है वो मेनली उन बच्चों के लिए हैं जो अपनी कक्षा अनुरूप जो अपेक्षित दक्षताएं हैं उन्हें नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यानी जो अपने साथ के बच्चों से थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो ये हमारा ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है, उनको जो अपनी कक्षा के बच्चों के साथ धारा प्रवाह में लाने के लिए जो तकनीकियाँ हमारी ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में दी गई हैं, जिससे कि बच्चे अपने साथ वाले बच्चों के साथ प्रोग्रेस कर सकें, यानी जो लर्निंग गैप है, यानी जो बच्चों के वास्तविक ज्ञान और कक्षा अनुरूप अपेक्षित ज्ञान के जो बीच का अंतर है, जो लर्निंग गैप है, उसको दूर करने के लिए जो हमारी ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ दी गई हैं, आज मैं उन्हीं को लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये 18 तकनीकी शिक्षण तकनीकियाँ हैं, जिनको मैं आपको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। ये हमारा ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है, सभी ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों, इसी से संबंधित आज मैं आप लोगों को वो 18 तकनीकियाँ बताऊंगी जो हमारे ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में दी गई हैं। शिक्षण तकनीकियाँ यानी टीचिंग टेक्निक्स, प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ। पहला है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि कक्षा कक्ष का वातावरण जो है वो शिक्षण अधिकार पर जो प्रक्रिया होती है उसको बहुत प्रभावित करता है। यानी जो हमारी कक्षा का माहौल है वो संसाधनों से परिपूर्ण होना चाहिए, आकर्षक चित्र लगे हुए होने चाहिए, विषयगत सामग्रियाँ होनी चाहिए और बच्चों द्वारा किए गए कार्य वहाँ पर लगे हुए होने चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके। तो इस तरीके से जो हमने संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण बनाएंगे, उससे क्या क्या लाभ होंगे। तो बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, सीखने में आनंद आएगा, उन्हें अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी, बच्चे एक दूसरे की सहायता करना सीख सकेंगे, परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे तथा आकर्षण वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, जैसा आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम अपनी कक्षा को अच्छे से संसाधनों से परिपूर्ण रखेंगे तो हमारे बच्चों पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। दूसरी टेक्निक क्या है हमारी? कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। इसमें क्या है कि हम बच्चों को बैठने का तरीका बदल के उनके इंटरेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। समय समय पर बच्चों को हम अर्धचंद्राकार आकृति में बैठा सकते हैं, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बना सकते हैं। कक्षा में जो बच्चे कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले या बोलने में असुविधा रखने वाले बच्चे हैं, उनको हम श्यामपट्ट के नज़दीक बैठा सकते हैं। कभी कभी बच्चों को हम छोटे छोटे समूहों में भी बांट सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे जो है हमारे इंटरेस्ट के साथ अपनी कक्षा में उपस्थित होंगे, यानी जो कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले बच्चे, उनको लाभ मिलेगा। शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान भी दे पाएंगे। विभिन्न क्षमताओं में बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। इसके बाद तीसरा है रोचक प्रस्तावना। जो तीसरी हमारी टेक्निक है वो है रोचक प्रस्तावना। प्रायः शिक्षक किसी भी प्रस्तावना या शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है उसमें रोचक प्रस्तावना का भी प्रस्ताव रखा गया, यानी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन। तो हमें कक्षा की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? रोचकता के साथ करनी चाहिए। किसी रोचक घटना, दृष्टांत को सुनाकर या किस बच्चों के जो पूर्व ज्ञान है उससे इंटरेस्टिंग सवाल पूछकर, कोई रुचिकर कविता, गीत सुनाकर, समसामयिक घटनाओं को बताकर हम बच्चे को जो है
रोचकता के साथ पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे उत्साहपूर्वक सीखने को तैयार होंगे, कक्षा शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अनुशासित भी रहेंगे और उनके अंदर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा जो है वो बनी रहेगी। तो दोस्तों अब आते हैं हम फोर्थ टेक्निक की तरफ, जो है शिक्षण अधिगम सामग्री। ये तो हम लोग सब यूज़ करते ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। जो हमारे TLM है वही है, इसमें चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ग्लोब, शैक्षिक खेल सामग्रियाँ, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएँ, मॉडल, डाइस, यानी कि ये सब हम यूज़ करते हैं। ऑडियो वीडियोज़, ज्यामितीय आकृतियाँ, अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट मेकिंग, नेपियर स्केल, और अपनी कक्षा के जो स्वयं बच्चे हैं उनसे क्या लाभ होगा ये देख लेते हैं। बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलेगा, कक्षा जीवंत लगेगी, आनंद पूर्वक बच्चे सीख पाएंगे, बच्चे पाठरुचि लेंगे, बच्चों को विषय वस्तु पर स्पष्ट समझ भी बन पाएगी। तो ये हमारी जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसके लाभ हैं। बाद हम आते हैं अपनी 5वीं शिक्षण योजना पर, 5वीं टेक्निक पर। योजना ही मेरे दिमाग में बसी रहती है। शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का प्रयोग करके, यानी अब हम इन चीज़ों का प्रयोग करके कुछ हम अपनी कक्षाओं में नवाचार कर सकते हैं। तो नवाचार से क्या होगा? नवाचार से मतलब है कि जो हमारी पाठ्य विषय है उनके अनुसार हम कुछ नया करें, बच्चों को कुछ नया तरीके से हम उनको कुछ सिखाएं, तो ये हमारा नवाचार होता है। तो जैसे बच्चों को फर्श पर ग्रिड गेम, सांप सीढ़ी, लूडो आदि हम खेल सकते हैं। बच्चे कुछ कार्य कर रहे तो हम उनको फीडबैक दे सकते हैं, रोल प्ले लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से नवाचार करने से हमें क्या क्या लाभ होंगे? बच्चे रोचक गतिविधियों, खेलों, कहानी आदि से में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे, एक दूसरे की सहायता व सहयोग करेंगे, बच्चे कक्षा में एक दूसरे से सीखेंगे तथा सृजनात्मकता का भी विकास होगा। जैसे कि कुछ भी हम गेम खिला सकते हैं, पूछो प्रश्न, पहेलियाँ, कुछ भी बॉक्स में चिट्ठियाँ बना के डाल दो कि जिसके पास जो आएगा बच्चा उसी को रोल प्ले करके दिखाएगा। मतलब बहुत कुछ है नवाचार में करने को, हम कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत हम लोग करते भी हैं रोचक तरीके से। अपनी कक्षा की शुरुआत हम करते भी हैं। इसके बाद है प्रश्न पूछना। इसके बाद जो नई हमारी टेक्निक है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसे हम अपने अनुसार कई तरीके से अपने प्रयोग में ला सकते हैं। बच्चों को ज़्यादातर जो है जिज्ञासापूर्ण प्रश्न होने चाहिए, जिसमें क्या क्या शब्द होना चाहिए जिससे बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो, यानी कि बच्चा सोचे कि अब क्या होने वाला है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे बच्चों को प्रश्न पूछने में झिझक जो है उनको महसूस नहीं होगी। यानी अगर हम प्रश्न पूछते रहेंगे तो वो सवालों के जवाब देने के आदी रहेंगे, चिंतन और विचार करके उत्तर देने की आदत पड़ेगी। बच्चे कक्षा शिक्षण के समय सतर्क रहेंगे, बच्चे अनुशासित रहेंगे, बच्चों को तार्किक चिंतन करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद जो हमारी नई टेक्निक है वो है हमारी सीखने के लिए बातचीत। यानी कक्षा में बच्चों के साथ बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। तो जो यही हमारी अगली टेक्निक है, यानी हमें अपनी कक्षा में अपने बच्चों के साथ तार्किक ढंग से बात करनी चाहिए। शिक्षक उन गतिविधियों का नियोजन करे जिससे बच्चों को आपस में परस्पर बातचीत करने का मौका मिले। यानी कक्षा की शुरुआत एक तरीके से हम बातचीत द्वारा भी कर सकते हैं। इसके क्या लाभ होंगे? शिक्षक और बच्चों के मध्य तथा बच्चों का आपस में संबंध स्थापित होगा, जो बच्चों को सीखने में मदद करेगा। बच्चों में परस्पर बातचीत से झिझक दूर होगी, बच्चों में समूह की भावना का विकास होगा, बच्चे परस्पर तर्क वितर्क कर किसी निर्णय तक पहुंचने में सक्षम हो पाएंगे। इसके बाद है बच्चों के लिए कार्यपत्रक। कार्यपत्रक यानी वर्कशीट। बच्चों के लिए हमें रंग बिरंगी कलरफुल वर्कशीट बना सकते हैं, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में। प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों को स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए हम उनके लिए वर्कशीट तैयार कर सकते हैं और समूह में भी बांट सकते हैं। इससे क्या लाभ होंगे? बच्चे वर्कशीट पर कार्य करने में आनंद आएगा, यानी कुछ नई नई चीज़ उनको मिलेगी। बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, बच्चे तार्किक आधार पर निर्णय लेंगे,
शिक्षकों को अभ्यास करने में आसानी होगी। बच्चे एक दूसरे की मदद करके परस्पर सीख पाएंगे। इसके बाद है सभी को शामिल करना। हमारी नई टीचिंग प्लान है, यानी हम पूरी कक्षा को एक साथ, कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक को यह आवश्यक चिंतन करना चाहिए कि हमें कौन से विषय पढ़ाना है, इसके लिए उन्हें कौन सी शैक्षिक गतिविधि का चुनाव करना है, ताकि कक्षा के सभी बच्चे इसमें शामिल हो सकें। जैसे कहानी सुनाना हो गया, प्रयोगात्मक कार्य हो गया। इसके लिए शिक्षक कई प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके के कार्य करने से क्या क्या लाभ होंगे? शिक्षक सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकेंगे, सभी बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकेंगे, बच्चे एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे, सीखने में पीछे छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो इसके बाद है हमारा नया शैक्षिक कार्य, सामूहिक कार्य। समूह में कार्य करना, यानी कि हम अपने बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर, समूह बनाकर अगर हम कार्य देंगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करेंगे। यानी छोटे छोटे समूह बना दिए जाएं और उनको कोई कार्य कर दिया जाए, तो इससे जो शिक्षण नीतिगम है वो सरल और सुगम हो जाता है और बच्चे कक्षा में शांत रहकर अपना कार्य खुले विचारों के साथ कर लेते हैं। तो अब देखते हैं इससे क्या क्या लाभ होंगे। सभी बच्चे समूह चर्चा में प्रतिभाग करेंगे, बच्चों की झिझक दूर होगी, सभी बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे, बच्चे एक दूसरे की मदद करने की भावना जागृत होगी, समूह में सभी को गतिविधि करने का मौका मिलेगा, बच्चे प्रसन्न होंगे और जो हमारी कक्षा का वातावरण है वो प्रजातांत्रिक होगा। जो तो हमारी टेक्निक नंबर 11 है, जोड़ी में कार्य, पेयर वर्क। शिक्षा सामान्य कक्षा शिक्षण में आवश्यकता अनुसार 2 बच्चों की जोड़ी बनाकर पढ़ने तथा अन्य गतिविधियों का अभ्यास करा सकते हैं। जोड़ी बनाने का कार्य यदि सुविचारित है तो परिणाम उत्साहवर्धक हो सकते हैं। जोड़ी में एक बच्चा तीव्र बुद्धि वाला होना चाहिए तथा दूसरा थोड़ा स्लो, जो सीखता है बच्चा, वो होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो दूसरा बच्चा है उसको तेज वाले बच्चे से लाभ मिल पाएगा। तो अब देखते हैं कि हमें इस टेक्निक से क्या क्या लाभ मिलेंगे। जोड़ी बनाकर बच्चों को बिना भय संकोच अपने कक्षा मित्र और साथियों के साथ विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा। जोड़ी में बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे तथा दूसरे के साथ वाद विवाद भी करेंगे, यानी मिलकर कार्य करना सीखेंगे। तो अब देखते हैं हम अपनी नई टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक हमारी 12 नंबर है, जिसका नाम है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। यानी जो हमारे आसपास है, जो हमारे पास में पत्तियां, फूल, कंकड़, पत्थर, सीप, माचिस की तीलियां, आइसक्रीम की उपयुक्त चम्मचें, मतलब आसपास में हमारे जो भी हमारे परिवेश में सामान है, हम उनको TLM की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं इन परिवेशीय संसाधनों का उपयोग करने के क्या लाभ हैं। यह स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, मुफ्त तथा कम पैसों में मिल जाएंगे। बच्चे इन वस्तुओं से पूर्व परिचित हैं, इसलिए इनका उपयोग उन्हें रुचिकर लगेगा। इनके टूटने फूटने या नष्ट होने पर कठिनाई का अनुभव भी नहीं होगा, यानी हमारा कोई इसमें नुकसान भी नहीं होगा और हमें इसके जुगाड़ करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी। हमारी नेक्स्ट तकनीक है अभ्यास के अवसर देना। किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को अभ्यास के अवसर देने चाहिए, यानी अगर हम कोई सवाल करके दिखा रहे हैं तो इस बिल्कुल मिलता जुलता सवाल उन्हें भी करने के लिए हमें देना चाहिए। इसके क्या लाभ होंगे? बच्चों में संबंधित दक्षताओं की स्थायी समझ बनेगी, बच्चों से हम करके सीखने का मौका मिलेगा, बच्चों को बार बार अभ्यास करने में सफलता प्राप्त होने पर संतुष्टि मिलेगी। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं हमारी 14 नंबर की तकनीक, जो है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। यानी अगर हमने जो कार्य बच्चों को कक्षा में करा दिया है तो उसको बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति कराना और जो भी विषय वस्तु है उसको बच्चे को याद कराना भी बहुत ज़रूरी है। यानी हमें बच्चों को पुनरावृत्ति कराना बेहद ज़रूरी है। इसके क्या लाभ होंगे? सामान्य और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को भी अवधारणाएं स्पष्ट हो जाएंगी, विषय वस्तु की समझ में स्पष्टता आएगी और शिक्षक अपने शिक्षण के प्रति संतुष्टि का भाव आएगा, यानी
शिक्षक को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने अपने बच्चों को जो सिखाया मेरे बच्चों ने सीखा। अब आते हैं हम अपनी 15 नंबर टेक्निक की तरफ, वो है सकारात्मक फीडबैक देना, यानी पॉजिटिव फीडबैक देना। यानी बच्चे से जब हम कक्षा में समूह में कार्य कराएं या जोड़ी में इन्वॉल्व करें तो वो जो भी कार्य करें हमें उसकी शाबाशी उनको ज़रूर देनी है, यानी शाबाशी भी देनी है, और गलतियां करें तो गलतियां भी बतानी है, यानी हमें उनके कार्य पर उनको प्रोत्साहित करना है और सकारात्मक फीडबैक देना है। इससे क्या लाभ होंगे? सीखने के प्रति बच्चों का पॉजिटिविटी आएगी, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चे अपने कार्यों के प्रति शिक्षक के विचारों का पता चलेगा, बच्चे अपने सुधार से क्षेत्रों का पता चलेगा, शिक्षक और बच्चों के जो मध्य है वो सकारात्मक संबंध बनेंगे, यानी जो अध्यापक और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। 16 नंबर हमारी टेक्निक है शैक्षणिक भ्रमण। शिक्षण के अंतर्गत हम बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर भी ले जा सकते हैं, यानी कोई जगह अगर हम उसको साक्षात रूप से दिखाएंगे तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से आत्मसात कर लेता है। शिक्षक किसी उद्देश्य से भी बच्चों को अगर भ्रमण पर ले जाना चाहते हैं तो इसकी पूर्व योजना बना लेनी चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए और निर्धारित समय पर ही बच्चों को भ्रमण पर ले करके जाना चाहिए। ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक वैज्ञानिक क्षेत्रों में जो है वो भ्रमण का बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे बच्चों को क्या क्या लाभ होंगे? स्थानीय अवलोकनों से बच्चों को प्रत्यक्ष जो अनुभव प्राप्त होगा उसको पुस्तकीय ज्ञान से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। स्थलीय भ्रमण से तथ्यों में स्पष्टता आएगी, बच्चे बिना भय और डर के वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे, भ्रमण के दौरान एक दूसरे के साथ रहना भी सीख पाएंगे। तो हमारी जो अगली टेक्निक है वो है सरल से कठिन की ओर, यानी प्रारंभिक कक्षाओं में सदैव सरल से कठिन की तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करने की संस्तुति की गई है, क्योंकि जो अवधारणाएं जानकारियां बच्चे को पहले से प्राप्त हैं उन्हें सरल प्रतीत हैं। यही कारण है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें बच्चों को रुचिकर लगती हैं। ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा? जो ज्ञात है वह सरल है, जो दिखाई देता है वही सरल है, जो बच्चे आनंदपूर्ण तरीके से सीख पाएंगे, बच्चों का भय, संकोच, तनाव खत्म हो जाएगा और हमारी जो कक्षा है वो जीवंत लगेगी, यानी बच्चे हमारे खुशनुमा माहौल में पढ़ पाएंगे। तो जो हमारी लास्ट टेक्निक है वो है हमारा प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि प्रोजेक्ट कार्य एक समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है, यानी हमें जिस दिन भी अपना प्रोजेक्ट कार्य कराना हो उसकी तैयारी हमें पूर्व में ही कर लेनी चाहिए और उसके लिए सब मटेरियल इकट्ठा करके बच्चों को भी बता देना चाहिए कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हो। तो बच्चों को भी अपनी योग्यता व उत्साह व रुचि के अनुसार कार्य देना चाहिए, उनको भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? बच्चे स्वयं खोज करके सीखेंगे, बच्चों में सृजनात्मकता, क्षमता व जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अवसर प्राप्त होंगे, बच्चे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पे ये सारी टीचिंग जो टेक्निक्स हैं वो ख़त्म होती हैं। आई होप आप लोगों को ये 18 की 18 टीचिंग जो टेक्निक है वो समझ में आ गई होंगी। दोस्तों मैं जैसे स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो बच्चों के में लर्निंग गैप आ चुका है उनको कक्षा अनुरूप बनाने के लिए 18 टेक्निक दी गई है का चयन हम अपने विवेक अनुसार अपने बच्चे की ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं।